नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में क्लास 12th NCERT मैट्रिक्स। हाँ भाई, कल मैंने मैट्रिक्स के सामान्य गुणधर्म किए थे। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वर्गाकार मैट्रिक्स, आयताकार मैट्रिक्स से उसकी कोटि वगैरह है वो मैंने पढ़ लिया था। आज हमने करना है मैट्रिक्स के क्वेश्चन करने हैं। 3.1 के एक्सरसाइज है पहली, ठीक है। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए दे रखा है, एलिमेंट है 2 5 19 और माइनस का 7, ठीक है। ये अपना 35 माइनस 2 5/2 और 12 रूट 3 a माइनस 5 और 17, ठीक है। ये अपने एलिमेंट दे रखी। पहली बतानी है कोटि, फिर अवयवों की संख्या, उसके बाद में एलिमेंट दे रखे हैं 1 13 21 33, जो एलिमेंट अपने को दे रखे वो अपने ने ज्ञात करना है। तो देखो अपने को जो मैट्रिक्स दे रखा है उसको देखो एक मिनट। यहाँ एलिमेंट कितना है 2, फिर कितना है 35 और उसके बाद में कितना एलिमेंट है रूट 3। तो ये तो हो गया अपना रो R1, ये कौन सा हो गया रो 2 और ये कौन सा हो गया रो 3, R1 R2 R3, 3 रो हो गई इसमें। कॉलम कितनी 5, ये हो गया 19 और माइनस का 7, ये पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम C2, ये तीसरा कॉलम C3 और ये कौन सा चौथा कॉलम C4। तो जब भी अपने मैट्रिक्स का क्रम या ऑर्डर लिखते हैं, कल आपको बताया पहले R लिखा जाएगा, उसके बाद में क्या लिखा जाएगा C। R का मतलब रो या फिर क्या बोले पंक्ति, उसके बाद में कॉलम, कॉलम का मतलब स्तंभ। तो रो देखो कितनी है 1 2 3, यानी इसकी रो कितनी है 3 और कॉलम कितनी है 4 है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3 गुणा में 4। तो पहला अपना हो गया मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 गुणा में 4, या मैट्रिक्स के ऑर्डर को अपने क्या लिखते हैं m गुणा में n से लिखते हैं। कल आपको बताया पहला m और सेकंड n। m का मतलब रो की संख्या, n का मतलब कॉलम की संख्या, ठीक है। तो यानी m का मान जैसे ग्राफ से पूछ ले m बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 3, m का मान हो जाएगा 3 और n का मान कितना होगा 4। यानी सीधी सी बात है 3 तो रो है और कॉलम कितना है 4 कॉलम है, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। ये तो अपना पहला है। सेकंड पूछे अवयवों की संख्या, अवयवों जो एलिमेंट है इसके अंदर कितनी संख्या है वो संख्या अपने को बतानी है। गिन लो सीधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या। एक तो तरीका ही हो। दूसरी आपका जो भी आपकी कोटि लिखो, ऑर्डर लिखो या क्रम लिखो, उसको गुणा कर लो बस m इंटू n। अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या हो जाएगी m इंटू में n। m का मान कितना 3, n का मान 4, दोनों को गुणा कर दिया, टोटल कितना एलिमेंट हो गए 12 एलिमेंट हो गए। इस मैट्रिक्स में अपने कितने अवयव हैं टोटल है 12 अवयव हैं, ठीक है। थर्ड देखिए, आज ही समझो ध्यान। एलिमेंट बताने ए 13 को मान, 21 को मान, 33 को, 24 को, 23 को, सारा बता देगा मैं। अब देखो मैट्रिक्स थोड़ा ध्यान से। पहला कॉलम C1, उसके बाद पहला ये रो R1, ठीक है। यहाँ एलिमेंट कितना 1 2 3 4, 4 बार ये लिख लो 1 2 3 और 4, 4 बार ये लिख दियो। इसमें सेकंड में भी लिख दो 1 2 3 और 4, थर्ड में भी लिख दो 1 2 3 और 4, ठीक। पहले हमेशा रो लिखी जाएगी, पहले हमेशा रो लिखी जाएगी। तो R लिखो, कौन सी R1 है तो 1 लगा दो सभी, A1, ठीक है। ये कौन सी रो है, ये है अपनी R2 है तो 2 लगाओ सभी, यहाँ नीचे 2 लगाना है, ठीक है। ये कौन सी रो है, ये थर्ड है तो 3 लगाओ यहाँ, ये कौन सा हो गया 3, A3 और A3। अब कॉलम देखो, कॉलम ऐसे लिखा जाएगा, कॉलम सीधो खड़ो। तो ये कौन सा कॉलम, पहला कॉलम, तो इसमें 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1 बन गया। इसमें सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है तो यहाँ 2, इधर भी 2, इधर भी 2, ये सेकंड लाइन। यहाँ ये थर्ड कॉलम है 3, ये भी 3 और ये भी कौन सा 3, और ये फोर्थ कॉलम है तो यहाँ 4, इधर भी 4 और इधर भी कितना 4। अब चेक कर लो कौन सा एलिमेंट होगा, इसे बताओ, सारे बता दो। A11 का मान, और देखो पहले एलिमेंट A11 का मान कितना हो 2, A12 का मान 5, 13 को कितना है 19, 14 को कितना है -7, देख रहे हो जो भी निकालना है। 21 को मान कितना हो जाएगा सेकंड में देखो 35,
22 को मान माइनस को 2, 23 को मान 5/2, 24 का मान 12 हो जाएगा। उसके बाद 31 को मान A31 को मान कितना आ जाओ √3, A32 को मान 1, A33 को मान 5 और A34 को मान कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। इस टाइप से अपने को लिखना है। कोई भी एलिमेंट आपसे पूछ ले तो ये आपको एलिमेंट लिखना है, ठीक है। ए टाइप से ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, सेकंड क्वेश्चन ये है, बस ये थोड़ा इसमें लिख लेना, थोड़ा अपने मैट्रिक्स बना लेना कि रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, एलिमेंट अपने देख लीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन संख्या है सेकंड, और सेकंड में लिखा हुआ है कि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं और कोटि और अवयवों की संख्या बतानी है, ठीक है। मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या दे रखी है 24। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अवयव यानी m × n कितना आएगा 24 आएगा। आज चीज अपने दे रखी है आपकी बात, ठीक है। यानी रो और कॉलम को गुणा करोगे टोटल एलिमेंट कितने आएंगे 24। जैसे इसमें 12 है, इसमें 12 है, अब ए टाइप को 24 आएगा, तो भाई 24 कौन सा होगा, यानी उसमें रो की क्या क्या संभावनाएं होगी और कॉलम की क्या क्या संभावना। अब जरूरी है कि जैसे एक मिनट पहले वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड बाद में देखो, पहले वाला देखो, इसमें 3 × 4 12 एलिमेंट है। अब जरूरी है कि 12 एलिमेंट ऐसे लिखी, 12 एलिमेंट को अपना ऐसे में लिख इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया कि नहीं। इसमें देखो 4 रो है और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर आएगा अपना 4 × 3। जरूरी है कि 12 एलिमेंट ऐसे लिखी, 12 एलिमेंट को अपने ऐसे में लिख इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ऐसे भी लिख सकते। तो इसी क्वेश्चन की बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है, तो इसी टाइप से इसके क्या क्या संभावनाएं होगी, यानी जो अपने 12 एलिमेंट का एक मैट्रिक्स बनाएंगे उसकी रो और कॉलम क्या क्या आ सकते हैं, यानी m × n क्या क्या आएगा। तो सीधी सी बात है देखो, यानी कौन सी संख्या को गुणा करने के बाद 12 आए वो 12 का अवयव का बन जाएगा, कौन सी संख्या गुणा करने के बाद 24 आएगा वो 24 का बन जाएगा। अब देख लो कौन सी संख्या गुणा करने के बाद 24 आए, तो पहला क्या बन गया, पहला हो गया 1 और 24, एक रो हो कॉलम कितना हो 24, एक रो हो कॉलम कितना हो 24, ऐसे बनेगा। रो तो एक होने चाहिए R1 एलिमेंट ऐसे आ जाएगा, 24 एलिमेंट ऐसे आ जाएगा, ये 24 एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या बनेगी, 24 रो हो कॉलम कितना हो 1 1 2 3 4 5 6 7 24 रो हो कॉलम कितना हो 1 हो। ए टाइप, यानी आपको बस केवल इतना देखना है कौन सी संख्या ने गुणा करने के बाद 24 बनेगा बस, ठीक है। और क्या बनेगा 2 और 12 का बन जाएगा, फिर 12 और 2 की संभावना बन जाएगी, और क्या क्या बनेगी, और बन जाएगी 3 और 8 की, फिर 8 और 3 की बन जाएगी, और बताओ 4 और 6 की बन जाएगी, 6 और 4 की भी बन जाएगी, और देखो कोई भी संभावना बढ़ जाएगी, और भी बनेगी कोई भी 12 है, 2 और गुणा 12 होगी, 12 × 2 होगी 24 बन गया, 1 × 24 होगी, 3 × 8 होगी, 6 × 4, और कोई बने तो और लिख दी जो भी, यानी कौन सी संख्या गुणा करने के बाद 24 बने, एक में 24 एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब एक मिनट में देखो ये कौन सा है, ठीक है। ये देखो जैसे 3 और 8 है, तो इसमें रो कितनी है 3, कॉलम कितना है 8। एक चीज समझा दो बाकी देखिए, 3 तो रो है, पहली दूसरी तीसरी, 3 तो रो होगी, कॉलम कितना आएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक टाइप को 8 बार यह सीधी संख्या लिखी जाएगी, और 3 ये लाइन में 8 3 24 हो गया, ऐसे 8 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसमें क्या दे रखा है अपने को, सेकंड पार्ट इसमें दे रखा है कि यदि इसमें अवयव 13 हो, यदि एलिमेंट 13 हो जाए, यानी m × n इसका मान कितना आ जाए 13 आ जाए, तब रो और कॉलम क्या होंगे, तब अपने को बताना है कि रो का मान और कॉलम का मान क्या आएगा, ठीक है। अब बताओ कौन सी संख्या गुणा करने के बाद 13 बने, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी 1 और 13, और दूसरी कौन सी हो जाएगी 13 और 1 हो जाएगी, दो ही संख्या होगी, ये ना कर दियो गुणा, कभी ये हो ये 2 हो गया और ये 6.5 हो गया, फिर आने गुणा करने के बाद भी 13 है, तो आधी रो को नहीं होगा, रो आधी को नहीं, कॉलम भी आधो को नहीं है, कभी ये कर ए आधी एक हमारी आधी रो आ कॉलम आधो होगी, और कॉलम आधो को नहीं, कॉलम या तो पूरा ही होगा, ठीक है।
तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ये बड़ा अपना नहीं होगा, यानी 13 के लिए क्या हो जाएगा 1 13 और 13 और 1, ये आपको क्वेश्चन संख्या कौन सा है सेकंड है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में से तीसरे क्वेश्चन में हमने एलिमेंट बताने 18, आपको खुद करवाती, ये आप खुद करोगे। अगर आपको एलिमेंट m इंटू n कितना दे दे 18 दे दे, तो बताइए क्या क्या होगा। यदि आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे कि m इंटू में n, तीसरा क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी अवयव में, यदि किसी मैट्रिक्स में अवयव की संख्या कितनी हो, यदि किसी मैट्रिक्स में अवयव की संख्या कितनी दे दे अपने को 18 दे दे, तो बताइए उसके संभावित क्रम क्या होंगे, उसकी संभावित कोटि क्या होगी, क्या क्या होगी, बताओ। कौन सी संख्या गुणा करने के बाद 18 बने, वही अपना क्रम होगा। कौन सा बने, देखो 1 और 18 बन जीरो, और 18 और 1 बन जीरो। ठीक है, उसके बाद 2 और 9 भी बनेगा, फिर 9 और 2 भी बनेगा, और देखो और कौन सा 3 और 6, फिर 6 और 3, और कौन सा बनेगा, और बनेगा अपना 2 9 बढ़ाएगा 18 ही बनेगा। तो ये संख्या गुणा करने के बाद कितना हो जाए 18। एक टाइप को कोई भी क्वेश्चन दे दी, मान लो आपसे पूछ ले 5 बताओ, इन्हें आपसे कह दिया कि m इंटू n अवयवों की संख्या टोटल 5 है, अब बताओ कॉलम इसका ऑर्डर क्या क्या बनेगा, तो बस देख लो कौन सी संख्या ने गुणा करने के बाद 5 बने, बस आज ही देखनी है। तो देखो 5 कब का बनेगा, 5 ये बनेगा 1 और 5 में, फिर 5 और 1 में, तो ये इसके 2 हो जाएंगे। अब एक छोटी सी बात आप बताओगा, ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये मैट्रिक्स कौन सा है, ठीक है, इनमें रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, वो चीज आप बताओ। देखो जरा कौन सा होगा वो, देखो ये मैट्रिक्स में बढ़ावा, पहले हमेशा क्या लिख जाएगी आर, सेकंड के बाद में क्या लिख जाएगी, सेकंड क्या होगी सी, यानी कॉलम है तो रो एक लिखनी है, एक ही रो होना चाहिए। आर कॉलम कितना 5, पहलो दूसरो तीसरो चौथो पांचवा। ठीक है, इसमें ये तो हो गया R1, ये C1 C2 C3 C4 और C5, 5 कॉलम होगी नहीं होगी। तो कॉलम इसमें रो कितना है, रो तो एक ही है, इस मैट्रिक्स को अपने क्या कहेंगे, इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। और ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कौन सा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। एक रो है तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। ये आपका क्वेश्चन संख्या कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन, हाँ ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथे वाला देखो, हाँ 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका कई बार आया है, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान, बस ये तो अपने नॉर्मल जानकारी थी। अब क्वेश्चन संख्या 4 से मेन प्रश्नावली अपने स्टार्ट हुए, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन संख्या है 4 और चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन आपका ये है, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स दे रखा है ए इक्वल टू में क्या हो गया ए आई और जे। किस टाइप से मैट्रिक्स की रचना करनी है, 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स बनाना है। किसका बनाना है, 2 गुणा 2 का, 2 गुणा 2 का, 2 ही तो रो होनी चाहिए, 2 ही क्या होनी चाहिए कॉलम होनी चाहिए, 2 गुणा 2 का अपने को मैट्रिक्स बनाना है। और कैसे बनाओगी, अब 2 गुणा 2 को तो बना दोगे, ये आलू ओ बन गया 2 गुणा 2, ये कॉलम C1 ये कॉलम C2। ठीक है, ये रो R1 ये रो R2, और पहले एलिमेंट A11, दूसरा एलिमेंट A12, ये A21, और ये कौन सा हो जाएगा A22। 2 गुणा 2 को बढ़ गया ऊपर, लेकिन आपको मान भी तो बताना है, A11 का मान कितना होगा, A12 का मान कितना होगा, 21 का क्या होगा, 22 का क्या होगा। इसके लिए आपको एक डेफिनेशन दे रखी है, और वो कौन सी है, वो डेफिनेशन ये है ए आई जे का मान अपने को दे रखा है आई प्लस में जे की होल स्क्वायर और बटे में कितना 2। इसके अंदर मान रखे, बारी बारी से अपने को मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके अंदर मान रखे 11 को मान निकालना है, 12 को निकालना है, 21 को ज्ञात करना है, 22 को ज्ञात करना है। ठीक, एक किस्म में समझ आ जाए, ध्यान देखिए। तो देखो पहले जैसे अपने मान ज्ञात करेंगे A11 के लिए, यहां एलिमेंट कितना है ए आई जी, देखो ध्यान से, यहां तो है ए आई और जी, इधर अपना कौन सा है, यहां एलिमेंट कौन सा है A11। बस एक चीज समझ लियो, बाकी कंपैरिजन करो, आई का मान कितना 1, आई का मान हो गया 1, इधर तुलना करो, जे का मान कितना हो गया
एक, आई का मान भी एक और जे का मान भी एक, यानी जब अपने ए 11 का मान निकालेंगे तो आई को मान एक रखांगा, जे को मान एक रखांगा तो ए 11 को मान आ जाएगा। ऐसे जैसे अपने ए आई और जे अपने मान निकालना है किसका, ए 12 को, तो तुलना करो पहला पहले के साथ, आई का मान एक और जे का मान कितना आ जाएगा 2, आई की जगह एक रखना है, जे की जगह क्या रखना है 2, ऐसे करके अपने को चारों मान निकालने हैं। तो पहला मान देखो, पहला मान कैसे लिखें, पहला मान होगा आई और जे, आई और जे का मान कितना रखना है, एक रखना है, ठीक है, रखो यहाँ पर। तो एलिमेंट क्या बनेगा, ए 1 और 1, आई की जगह एक, जे की जगह एक, तो क्या क्वेश्चन बन गया, आई की जगह एक रखना है, जे की जगह एक रखना है, ऊपर होल स्क्वायर है और बटे में कितना 2, तो एक और एक कितना हो गया 2, 2 की स्क्वायर कितना 4, 4 बटे 2, भाग लगा दो कितना आ गया 2। अपने पास क्वेश्चन में ए 11 का मान कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड वाला मान, जैसे हमने मान निकाला है ए 12 का, ए 12 के लिए आई का मान कितना आया अपना 1 आ गया, आई का मान कितना आया 1, जे का मान कितना रखना है 2 रखना है, आई जहां जहां आपको आई दिखे वहां 1, जहां जहां जे दिखे वहां कितना 2, ये बनेगा ए और 12, रखो यहाँ पर मान, आई की जगह 1, जे की जगह 2 और होल स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 की स्क्वायर 9 और बटे में कितना 2, यानी ए 12 का मान कितना आ गया अपना 9 बटे में 2 आ जाएगा। थर्ड देखो, तीसरा, तीसरा मान कौन सा है, ए 21 का, तुलना कर लो, ए आई और जे मान कितना है ए 21, तो पहला पहले के साथ मतलब आई का मान कितना रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, जे का मान कितना रखना है, जे का मान क्या रखना है अपने को 1 रखना है, ठीक है, रखो यहाँ पर आई की जगह क्या रखना है 2, आई का मान 2, जे का मान कितना रखना है 1, रखो, तो क्या बन गया क्वेश्चन, आई की जगह 2, जे की जगह 1, तो रखो यहाँ पर आई की जगह 1, जे की जगह नहीं, आई की जगह क्या रखना है 2 रखना है, आई का मान जो 2 है और जे का मान कितना है 1, ये बनेगा 2 प्लस का 1 की स्क्वायर और बटे में 2, 2 और 1 3, 3 की स्क्वायर 9, तो 9 बटा 2, यानी A21 का मान कितना आ गया अपना 9 बटे 2 आ गया। लास्ट वाला ए आई और जे इजिकल टू में कितना है A2 और 2, आई का मान भी 2, जे का मान भी क्या रखना है 2 रखना है, ठीक है। तो 4 नंबर अपना ये बनेगा आई और जे का मान कितना रखना है 2 रखना है, तो ये बनेगा A2 और 2, ठीक है। आई की जगह 2 रखो, जे की जगह 2 रखो, होल स्क्वायर लगाओ और बटे में 2, 2 और 2 4, 4 की स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 बटा 2 यानी कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। ये अपने चारों ही चारों एलिमेंट आ गए, ऐसे ही था 23 को मान निकाल लोगे, 44 को मान निकाल लोगे, 32 का मान निकाल लो, वो सारे सारे आ जाएंगे। तो मैट्रिक्स ए देखो क्या बनेगा, अपना मैट्रिक्स ए ये बनेगा, ए 11 का मान कितना है, ए 11 का मान 2 है, ठीक है। ए 12 का मान कितना है, ए 12 का मान अपना कितना है 9 बटा 2 है, ठीक है। ए 21 का मान कितना है, ए 21 का मान है 9 बटे 2, और ए 22 का मान कितना है, ए 22 का मान कितना हो गया 8, तो ये अपना मैट्रिक्स बन गया 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। ये अपना बन जाएगा 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। अब देखो ऐसे बनाना है, अब देखो अपने जैसे मान लो अपने क्वेश्चन और दे रखा हो, जैसे 2 गुणा 2 का ज्ञात करना है, अब बाकी वाले कर लेना, इसमें देखो सेम ही है, जैसे आपको डेफिनेशन दे रखी है, सेकंड की क्या दे रखी है कि सेकंड पार्ट है इसमें ए आई और जे इज इक्वल टू में आई बटा में कितना है जी है, डेफिनेशन लगानी है, ये डेफिनेशन लगा के और मान निकालना है। और थर्ड में क्या है, तीसरे वाला पार्ट कितना है ए आई और जे इज इक्वल टू में, यहाँ अपना मान आई प्लस में 2j की होल स्क्वायर और बटे में कितना 2, अब निकालना है हमने 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स बनाना है। अब एक अंदर की करूंगा सेम वही तरीको लगाना है, ठीक है। कैसे लगाना है एक मैं बता दूं कैसे, 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स बनाना है, जैसे पहले मान इसमें आप A11 का मान निकालोगे, A11 को सीधे रख लिया अपना, आई को मान कितना हो 1, जे को मान कितना हो 1, तो पहले एलिमेंट कितना आ गया 1, जैसे आप A12 का मान निकालोगे 12 का,
आई का मान कितना 1, जे का मान कितना 2, तो एलिमेंट कितना आ गया 1/2। जैसे आप A21 का मान निकालोगे, आई का मान कितना 2, जे को कितना 1, 2/1 यानी 2 ही आ गया। A22 का मान निकालोगे, आई की जगह 2, जे की जगह कितना 2, 2/2 यानी 1, यानी मैट्रिक्स क्या बन गया अपना 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स। 11 का मान 1, 12 का मान कितना 1/2, 21 का मान कितना 2/1 यानी 2 ही हो गया, और 22 का मान कितना हो गया ये अपना 2 को मैट्रिक्स बन गया। बस ऐसे आपको मान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ 11 का मान निकालो, आई की जगह 1, जे की जगह 1 रखोगा, टोटल मान निकाल दो वाले। बस इस टाइप से करके आपको 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। थर्ड वाला आप कर लेना, सेम वही तरीको लगाओ, थोड़ा ध्यान से देख लेना। कैसे 11 का मान निकालो तो पहला मान अपना किसका बन जाएगा आएगा, सेकंड मान किसका बन जाएगा जी का। जैसे आपको मान ज्ञात करना हो A23 को, कहीं आ जाए A23, आई की जगह कितना रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, जे की जगह कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा। कहाँ रखना है जो आपको क्वेश्चन में डेफिनेशन दे रखी है, जैसे ये दे रखी है इसके अनुसार बनाना है, ये दे रखी है इसके अनुसार बनाना, ये दे रखी है इसके अनुसार बनाना, तो जो भी डेफिनेशन दे रखी है उसके अनुसार आपको मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। सेम ही अपना क्वेश्चन अगला है 5 नंबर। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन भी सेम ही है, एक पार्ट करवा दो उसको। बस थोड़ा सा आपको ध्यान है, आई का मान क्या रखना है, जे का मान क्या रखना है, उसके बाद हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5वें का पहला पार्ट। पहले देखो आपको मैट्रिक्स बनाना है 3 गुणा 4 का, जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स दे रखा है ए आई और जी, और मैट्रिक्स बनाना है किसका 3 गुणा 4 को, ठीक है। और जो आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा दे रखी है वो ऐसे दे रखी है कि ए आई और जे इज इक्वल टू में, यहाँ पर दे रखा है अपने को 1/2 मोड ऑफ, यानी मापांक, यानी माइनस किया हो तो प्लस की बनानी है, ठीक है। और संख्या है माइनस का 3i और प्लस का कितना है जे है, ठीक है। माइनस का 3i प्लस जे। सेकेंड वाला आप खुद करोगे, लिख दो, ये पहला हो गया। सेकंड वाला कितना है ए आई जे इज इक्वल टू में, ए आई जे इज इक्वल टू में 2i माइनस का जे, ठीक है। ये मैट्रिक्स बनाना है 3 गुणा 4 को। तो पहली समस्या तो आई मेट होगा 3 गुणा 4 को मैट्रिक्स लिख दे, बाद में कोई दिक्कत नहीं। तो मैट्रिक्स लिखो पहले ए 3 गुणा 4 का, पहली चीज रो 3 रो आ गई, तो पहले एलिमेंट हो जाओ A11, दूसरा कितना 21, तीसरा कितना 31, 3 रो आ गई। पहले 11 स्टार्ट होगी, दूसरी 21 स्टार्ट होगी, तीसरी 31, और बाद में कॉलम, कॉलम कितना 4, 4 वाली लाइन आओगी, 4 तक जाना। उसके बाद में 12 आ जाओ, उसके बाद में 13 आ जाओ, और कितना 14, तो 4 आगे को नहीं आ गई, 4 कॉलम आ गया। यहाँ पर कौन सा आएगा 22, इधर कौन सा 23, और इधर कौन सा 24, अब यहाँ कौन सा आएगा 32, इधर कौन सा 35, और यहाँ कौन सा आएगा 34। ये अपना 4 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो अपनी पहला है, पहला जैसे आप A11 का मान ज्ञात करोगे, पहला मान ज्ञात करो A11 के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बनेगा आई का मान और जे का मान कितना रखना है 1 1 रखना है, ठीक है। तो ये बनेगा A11 इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ आई की जगह 1 लगाओ, जे की जगह 1 लगाओ, ठीक है। A11 आई का मान 1, जे का मान 1, ये बनेगा 1/2 माइनस 3 इंटू में 1 और प्लस का कितना 1, ठीक है। आई और जे की जगह 1 लगा दिया, ये मान आ गया 1/2 मोड ऑफ, यहाँ बन गया माइनस का 3 और प्लस का 1। अब देखो मापांक लगाए, मापांक लगाए तो संख्या तो प्लस की आओगी, 3 में से 1 घटाया माइनस का 2 बच गया, लेकिन ये आएगा प्लस का 2, ठीक है। गुणा कर दिया 2 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, A11 का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड मान निकालोगे 12 के लिए, आई का मान कितना रखना पड़ेगा 12 के लिए, आई का मान 1, जे का मान 2, आई का मान 1 लगाना है, जे की जगह 2 लगाना है, तो लगाओ यहाँ पर A12 इज इक्वल टू में 1/2 मोड ऑफ माइनस का 3 इंटू में आई की जगह 1 और जे की जगह कितना 2, तो प्लस का कितना आ जाएगा 2, हल करो इसको 1/2 मोड ऑफ माइनस का 3
और प्लस का 2, एक ही बचे हो, तो ये मान अपना कितना आ गया 1/2। माइनस को 1 आओ मापांक है तो प्लस का बन जाएगा। 13 के लिए आई को 1 जे का 2, यानी पहलो मान आई को दूसरो जे को, ठीक है। तो 13 के लिए क्या बनेगा, देखो तीसरे बड़ा मान आई का मान 1 रखेंगे, जे का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना ए 13 इजिकल टू 1/2 मोड ऑफ, ठीक है, माइनस का 3 इंटू में 1 और प्लस का जे की जगह 3, ठीक है। तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 में से 3 घटा दिया 0, ये मान अपना कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। 14 के लिए आई का 1, जे का कितना रखना है 4 रखना है, ठीक है। तो 4 नंबर, ठीक है, आई का मान 1, जे का मान कितना रखना है 4 रखना है। तो ए 14 बराबर 1/2 माइनस का 3 गुणा में 1, जे की जगह कितना 4, 1/2, ये बचेगा -3 और प्लस का कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 को 3 घटा दीजिए 1 बचे, ठीक है, घटाओ हूं तो ये मान कितना आ जाए 1/2। ऐसे करके अपने 4 एलिमेंट निकाल लिया, 1, 1/2, 0, 1/2, ठीक है। ऐसे करके अपने 4 एलिमेंट निकाल दिए, ऐसे अपने 4 और निकालना है, फिर 4 और निकालना है, मैट्रिक्स लिख देना है बस सारे। तो अब बाकी देखो, जैसे अपने मान निकाले ए 21 का, 21 के लिए क्या करेंगे, आई का मान अब 2 बन जाएगा और जे का मान कितना बन जाएगा 1, पहलो मान आई हो दूसरो जे को, बस सीधी सी आई बात रखनी, ठीक है। तो ए 21 बराबर में 1/2 मोड ऑफ माइनस का 3, पहला मान आएगा, सेकंड मान जे का, तो कितना बन गया 1/2, 3 दूनी 6 है, माइनस को 6 प्लस का 1 कितना बन गया 5/2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या है तो क्या की बनानी है प्लस की ही बनानी है, ठीक है। आपने टोटल माइनस किया तो प्लस की ही बनेगी, ठीक है। अब देखो अपने 22 का मान, तो आई का मान 2, जे का मान भी कितना 2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा ए 22 इजिकल टू में 1/2 मोड ऑफ, ठीक है, माइनस का कितना माइनस का 3 इंटू में यहाँ रखना है, आई की जगह 2, जे की जगह कितना 2, तो ये बनेगा 1/2, 3 दूनी माइनस को 6 और प्लस का कितना 2, तो माइनस का 4 बचेगा, लेकिन वो माइनस को नहीं, वो प्लस को 4 है, ठीक है, क्योंकि मापांक 4/2, यानी कितना आंसर आ गया 2 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला देखो, इसके लिए आई का 2, जे का 3, आई का मान 2, जे का मान कितना 3, तो ये आ जाएगा ए 2 और 3, यानी 1/2 मोड ऑफ माइनस का 3 इंटू में 2, आई की जगह 2, जे की जगह 3 और प्लस का कितना 3, तो ये मान बनेगा 1/2 मोड ऑफ 3 दूनी माइनस को 6 और प्लस का 3, बताओ कितना बच गया 6 का भाई 3 घटाओ तो माइनस को 3 बचेगा, क्योंकि माइनस को 6 मापांक लगे तो प्लस को आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपना मान आ जाएगा 3/2 और चौथे में आई की जगह 2, जे की जगह 4, आई की जगह 2, जे की जगह कितना 4, तो ये हो जाएगा ए 2 और 4, यानी 1/2 मोडो -3 गुणा में 2 और प्लस का कितना 4, तो ये आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ 3 दूनी माइनस को 6 प्लस का 4, बताओ कितना बच गया 2/2, यानी मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला देखो, आई का मान 2, जे का मान कितना है, अच्छा 4 हो गया कंप्लीट, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं अपने तीसरी लाइन, 31 32 33 और 34, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 31 के लिए आई का मान अब की बार 3 हो जाएगा, जे का मान 1 हो जाएगा, आई की जगह 3, जे का मान 1, तो ये आएगा ए 31 का मान 1/2 मोड ऑफ -3 गुणा में आई की जगह 3 लगा होगा, जे की जगह 1 लगा होगा, तो 3 गुणा में 3 और प्लस को 1, तो 1/2, ठीक है, 3 दिया माइनस का 9 और प्लस का कितना 1, ये बचेगा 8/2 यानी 4। अब 8 क्या बचा, क्या माइनस को 9 है, 1 हटा दियो 1 जोड़ दियो तो माइनस का 8 बचा, लेकिन मापांक है तो प्लस को आ गया 8/2 यानी 4 आ गया। 32 के लिए आएगा 3, जे का 2, तो ये मान आएगा ए 32 बराबर में 1/2 -3 गुणा 3 और प्लस का कितना 2, तो 1/2, 3 3 9 और प्लस का कितना 2,
तो ये मान आ जाएगा अपना 7/2 हो जाएगा। अगलो देखो 33 गो, आई गो मान भी 3 और जे गो मान भी 3, तो क्या मान बने हो ए 33 बराबर में 1/2 मोड़ो -3 गुणा 3 और प्लस गो कितना 3, 3 दिया हो गया 9 यानी 1/2, लेकिन 9 क्या था माइनस का और प्लस का कितना 3, ठीक है। तो यहाँ बच गया 6/2 यानी कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अगला देखो, अगला आई का मान 3, जे को मान कितना 4, तो 34 के लिए ए 3 और 4 यानी 1/2 मोड़ -3 गुणा 3 और प्लस को कितना 4, तो यहाँ पर अपना मान आ जाए 1/2, 3 तिया 9 माइनस का 9 और प्लस का 4 यानी कितना हो जाएगा 5/2। आ लो जी अपना टोटल मान की हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा कैमरा देखा तो चार्ज कम है, कभी बीच में बंद हो जाए, बीच में बंद हो जाए यहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो ये सारा का सारा मान लीजिए, अब अपना मैट्रिक्स लिख दो, ठीक है। मैट्रिक्स क्या बनेगा, मैट्रिक्स ए अपना ये बन जाएगा, लिख दो 1/2 0 1/2 0 और 1/2। सेकंड वाली लाइन आओ 21 22 23 24 5/2 2 3/2 5/2, उसके बाद 2 फिर 3/2 और लास्ट में 1 31 32 33 34 4 7/2 3 और 5/2 4 7/2 3 और 5/2। ये लो जी 3 गुणा 4 गो थारो मैट्रिक्स तैयार है, ठीक है। ऐसे बनाना है कौन सो की नहीं और सेकंड बढ़ो, ठीक है। वो कर लो थे खुद आई जगह बारी बारी रखता जाइए मान, बस ऐसे 34 3 गुणा 4 को बढ़ाना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन संख्या कौन सा है 5 नंबर। अब देखो छठा क्वेश्चन है, अब आगे छोटा छोटा आसान क्वेश्चन है, बस कंपैरिजन करना है 10 मिनट बस करो काम बचो। तो अब देखो कल बताया था आपको मैट्रिक्स की तुलना करनी, तुलना में क्या बताया था कि पहलो एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरो एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरे के चौथा के आगे कोई बचे तो 5 में जो छठे के और एक्स वाई जेड का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 6 है, देखो छठा क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। जैसे पहला ही यहाँ पर लिखा हुआ है 4, उसके बाद में है 3, 2 गुणा 2 का एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर हमारा कितना है x है और 5 है, ठीक है। और सेकंड देखो यहाँ है y z 1 5, y है z है 1 है और 5 है। ये तो हो गया अपना कौन सा छठे का पहला। छठे को दूसरों की है, छठे को दूसरों देखो सेकंड बड़ा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेकंड बड़ा है अपना कौन सा x प्लस वाई और इधर अपना कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ है अपना कितना 5 प्लस जेड, यहाँ है एक्स वाई और बराबर में मान कितना है 6 2 5 और 8, ठीक है। एक्स वाई जेड को मान निकालना है, ठीक है। तो अब देखो पहले दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तुलना करो और मान निकालो, 1 नंबर पाओ, ठीक है। देखो पहलो एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरे के तीसरे के चौथे के, तो थारा उत्तर आ गया जी। तुलना करो दोनों मैट्रिक्स होगी, लिख देना दोनों मैट्रिक्स की तुलना करने पर। देखो यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा, पहलो एलिमेंट पहले बराबर, दूसरों के दूसरे बराबर। z का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओ 5 को 5 बराबर है या नहीं। तो तुलना करने पर मैट्रिक्स के मान आ जाएंगे क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर अपने को समान दे रखिए। इसके अंदर क्या क्या बनेगा, पहली समीकरण बनेगी कौन सी x प्लस वाई बराबर में कितना 6, आ बनेगी समीकरण नंबर 1। ये 2 के 2 बराबर है, यहां से बनाओ देखो कितना है 5 प्लस जेड बराबर में 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, जेड का मान कितना आ जाएगा 0। ये अपना सेकंड एक मान तो आई। लास्ट वाला कौन सा एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू में कितना है 8, समीकरण नंबर 3। अब आपको 1 और 3 को हल करना है, ठीक है जी। फिर चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं जो भी क्लास में करता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आप x या y का मान निकाल दो। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाए 8/y और ये मान कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रख दो x की जगह 8/y 8/y
और प्लस को y बराबर में कितना 6, हर से y क्या हटा होगा पूरी समीकरण में y गुणा कर दो, ये बनेगा 8 प्लस में कितना y की स्क्वायर बराबर में कितना है 6y, 6y को इधर ले आओ तो y की स्क्वायर माइनस को 6y और प्लस का 8 बराबर में 0। गुणनखंड विधि नाम सुने कि गुणनखंड विधि नौवीं दसवीं करता भाई गुणनखंड विधि है, तो गुणनखंड विधि लगाओ और इस समीकरण को मान पाओ, ठीक है। गुणा 8 y की स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8 इक्वल टू में 0, ठीक है। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा y माइनस 4, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक मान तो ये आ गया अपना कौन सा y इक्वल टू में 4 बनेगा, एक मान कितना आ जाएगा y इक्वल टू में 2 आ जाएगा, ठीक है। x माइनस y माइनस 2 भी को बनाओ। अब थोड़ी मैं सोल्टर बताइए क्योंकि नौवीं दसवीं कर चुका हूँ, ठीक है। y के दो मान आ गए 2 और 4। अब ये दोनों मान यहाँ रखो, पहला मान कौन सा y बराबर में क्या रखो आप 2, तो ये मान क्या बनेगा x प्लस 2 बराबर 6, यानी x का मान कितना आ जाएगा 4, यानी पहला तो पॉइंट क्या आ गया x का मान 4 है, y का मान कितना है 2 है, ठीक है। एक तो ये आ गया अपना। सेकंड आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड आंसर ये बन जाएगा y की जगह 4 न दो, y बराबर में 4 तो x प्लस में 4 बराबर में 6, x का मान कितना 2, यानी सेकंड आंसर ये बन जाएगा x का मान 2 y का 4 और z फॉर 0, z फॉर 0 z फॉर 0, z को मान भी 0 है। ऐसे करके अपने को मान निकालना है, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका, तीसरा भी है, यानी 3 नंबर और भी है, 3 नंबर और है वो खुद कर दूंगा, ठीक है। कैसे है देखो थोड़ा सा बता दूं, x प्लस y प्लस z, ठीक है। और यहाँ x प्लस z और y प्लस में z, एक मैट्रिक्स तो ये हो गया और इधर कौन सा हो गया 9 फिर 5 और 7, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, टाइम खराब करना कोई मतलब को नहीं, ठीक है। 3 समीकरण बन गई, देखो एक तो कौन सी बन गई x प्लस वाई प्लस z बराबर में 9, आ पहली बन गई। दूसरी कौन सी होगी x प्लस में z बराबर में 5, आ सेकंड समीकरण होगी। तीसरी कौन सी होगी y प्लस z बराबर में 7, देखो तुलना कर लो, आओगे 3 नंबर। तीनों को हल करके x y z को मान अपना क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, x प्लस z का मान कितना है 5, ये x प्लस z का मान इधर रख दो, x प्लस z की जगह कितना रख जाएगा 5 रख देंगे, ठीक है। x प्लस z की जगह 5 रखोगे तो आपकी समीकरण क्या बनेगी, बस समीकरण ये बन जाएगी x प्लस z की जगह 5 प्लस को बच गया y बराबर में कितना है 9, तो देखो y का मान कितना आ गया, y का मान 4 बने कि नहीं बने, तो पहले मान आ गया बस और रख दो। y प्लस z का मान कितना है 7, तो यहाँ y प्लस z की जगह 7 रख दो, तो ये बने x प्लस y प्लस z की जगह 7 बराबर में कितना है 9, x बराबर में कितना बचेगा 2, y को मान आ गया x को मान आ गया तो z को मान निकालना है, हमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। x को मान यहाँ रख दो, x का कितना है 2 है, समीकरण नंबर 2 में रख दो, 2 प्लस z इक्वल टू में कितना है 5, 2 इधर ले जाओ, z बराबर में कितना बनेगा 3 बनेगा, ठीक है। इन कॉपी नहीं है कौन करना, कॉपी पूरी समीकरण वगैरह करना है, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताया क्योंकि कर चुके ये चीज़। जैसे ये रखोगे समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, 3 से 2 1 में मान रखने पर, ठीक है। ऐसे पूरा डिटेल से करता है, ठीक है। आते हैं मैट्रिक्स दे रखा है अपने को a माइनस बी 2a प्लस सी और 2a माइनस बी 3c प्लस में d, और बराबर मैट्रिक्स कौन सा दे रखा है -1 5 0 और 13, ये दो मैट्रिक्स अपने को दे रखी है। देखो आपको बताया एक समान मैट्रिक्स के बारे में है, जो मैट्रिक्स अपने बराबर होते हैं समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स क्या होंगी, एक तो अपना मैट्रिक्स ए हो जी, दूसरे वाला कौन सा हो मैट्रिक्स बी हो। ए के अंदर जैसे ये एलिमेंट हो कौन सा अपना A11, फिर इधर कौन सा A12, ठीक है। इधर हो जाए अपना A21 और ये एलिमेंट कौन सा हो A22, और सेकंड वाला मैट्रिक्स कौन सा हो B के अंदर कौन सा B11 B12 B21 और B2 और 2, ठीक है। इस टाइप से अपने मैट्रिक्स हो, तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के बराबर होगा,
थर्ड बड़ा एलिमेंट किसके बराबर होगा, थर्ड की, और फोर्थ बड़ा एलिमेंट किसके बराबर होगा, फोर्थ की। ठीक है, पहले के बराबर दूसरा, दूसरा के तीसरा, तीसरा के चौथा, चौथा की। इसी टाइप से अपने करना है। तो ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी, आपको लिखना है मैट्रिक्स के दोनों की तुलना करने का। तुलना कर दो, ये भी अपना 2 गुणा 2 का है और ये मैट्रिक्स बी क्या है, 2 गुणा 2 का है। ठीक है, तो कंपैरिजन करो, देखो पहला पहले के बराबर, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, a माइनस बी इजकल टू में -1, ये होगी समीकरण नंबर 1, यानी पहले बड़ा किसके बराबर, पहले बड़े की। सेकंड वाले समीकरण ये बन जाएगी कौन सी, सेकंड वाली बनेगी 2a प्लस c इजकल टू में 5, ये होगी अपनी समीकरण नंबर 2। थर्ड वाला ये हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला ये हो जाएगा 2a माइनस बी इजकल टू में 0, समीकरण नंबर 3। और फोर्थ वाली कौन सी हो जाएगी 3c प्लस में d इजकल टू में 13, समीकरण नंबर कौन सी होगी 4। अब कुछ कौन करना कार्टूनों, बिल्कुल ध्यान समझो, 4 समीकरण हल करनी है, ज्यादा थे छठी 7वीं 8वीं करना। ठीक है, तो देखो एक समीकरण यार एक यार घटा दे दोनों, यानी क्या लिखोगे यहाँ पे कि समीकरण 3 माइनस में कौन सी करोगे समीकरण 1 से, 3 वो एक घटा दो, एक 3 घटा दो एक ही बात। ठीक है, 3 नंबर ये 2a माइनस बी इजिकल टू में 0, एक नंबर आ रही a माइनस बी इजिकल टू में -1 घटानी है, नीचे वाली का निशान बदल दो, ये प्लस का ये माइनस। ठीक है, ए दोनों कट गए। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 2a में से a घटा दिया a, और इधर मान कितना 1, a का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, a को मान अपना आ गया 1। अब a को मान यहाँ रख दो, चाहे समीकरण में रखो तो b का मान बढ़ जाएगा, यानी क्या लिखोगे a का जो मान है, a का मान कहाँ रखोगे समीकरण 1 में रखने पर रखो, a की जगह 1 रखो, 1 माइनस b बराबर में -1, तो माइनस बी का मान कितना हो गया -2, यानी बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान अपना कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ए बी का मान आ गया, अब सी डी को निकाल लो, ए का मान कितना -1, ये मान आप कहाँ रखोगे समीकरण नंबर 2 में रखूंगा, तो रखो 2 गुणा 1 प्लस सी बराबर में 5, तो 2 प्लस सी बराबर में 5, तो सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान अपना आ गया 3। अब सी का मान आप समीकरण नंबर 4 में रखो, और 4 में रखते ही टी मान आ जाएगा, डी को मान आ जाएगा, रखो इसमें आ रही 4 नंबर, तो 3 गुणा में सी की जगह 3 प्लस का डी बराबर में कितना है 13, 3 दिया 9 प्लस का डी और बराबर में कितना 13, तो डी का मान कितना आ गया, यानी 13 माइनस 9, डी को मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये टाइप अपना 4 मान निकालना है। ठीक है, कोई भी समीकरण दे दे, नहीं कोई मैट्रिक्स हो, दोनों बराबर मैट्रिक्स दे रखा हो, तुलना करनी है, पहले बराबर, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, ये टाइप अपना कंपैरिजन करके मान निकालना है। ठीक है, ये टाइप को एक क्वेश्चन ध्यान देख लियो, 1 नंबर को आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 8 वो क्वेश्चन है, 50 को 10 क्वेश्चन है, छोटा है, अब तो दो लाइन में बची। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 में ये आ गया कि एक मैट्रिक्स दे रखा है, क्वेश्चन संख्या है 8 और मैट्रिक्स दे दिया ए मैट्रिक्स कैसी है, ए आई और जे, ये हो गया m इंटू में m क्रॉस n की है, m क्रॉस n क्या है, इसकी कोटि है, सर्दी लागे जो कोटि पे। ठीक है, बात होती है। अब देखो आपने बताना है कि ये एक वर्ग मैट्रिक्स कब आएगा, वर्ग मैट्रिक्स कब आओ, आज धन मैट्रिक्स शुरुआत में ही बताई कि मैट्रिक्स है जो अपना वो 2 टाइप से होता है, कौन सा, एक तो कौन सा होगा वर्ग मैट्रिक्स, और एक कौन सा होगा, एक आपका होता है कौन सा आयताकार मैट्रिक्स होता है। ठीक है, किस आधार पर बताई थी, इसके किसके कोटि के आधार पर बताई थी। कोटि कैसे लिखती है, m क्रॉस n से लिखते हैं ना, अगर m और n यानी कॉलम और रो की संख्या बराबर हो जाए तो वो कौन सा होगा, वर्ग मैट्रिक्स होगा, और कॉलम और रो की संख्या अलग अलग हो तो कौन सा होगा, आयताकार मैट्रिक्स। तो बताइए वर्ग मैट्रिक्स कब बनेगा, वर्ग मैट्रिक्स तब बनेगा जब m इजिकल टू क्या हो, n हो, आई चीज अपना बताना है। और आयताकार पूछ ले तो क्या होगा, m इजिकल टू में क्या हो, n नहीं हो, तब मैट्रिक्स कौन सा बन जाएगा, आयताकार। अब आयताकार में ये भी हो सके m ग्रेटर देन n हो, m इज लेस देन n हो। ठीक है, और m की चीजें आज चीज थोड़ा खुद बतानी पड़ी, m की है, पहले के लिखा, पहले देखो नाम याद करो, आर सी,
आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब रो, सी का मतलब क्या होगा, कॉलम, सी का मतलब कॉलम, रो कौन सा होगा याद कर लो, वही रो है, ठीक है, ये रो आ जाएगा। तो ये अपना मैट्रिक्स है, जैसे ओ पहलो रो है, ओ दूसरो है, ओ तीसरो है, ओ चौथो है, ऐसे रो आएगा, ठीक है। कॉलम ये सीधा खड़ा खंभा भी, 1 2 3 4। अब देखो इसमें 4 मैट्रिक्स, 4 ही तो कॉलम है, 4 ही रो है, तो मैट्रिक्स कौन सा है, वर्गाकार मैट्रिक्स है। अब एक रो जी और बना दी, 5वीं रो बना दी, तब मैट्रिक्स कौन सा बढ़ जाएगा, तब अपना बढ़ जाएगा आयताकार मैट्रिक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए अगर रो और कॉलम बराबर है तो मैट्रिक्स कौन सा होगा, अपना वर्गाकार मैट्रिक्स आएगा। सेम ही अपना है क्वेश्चन संख्या 9 है, जैसे मैंने 7वां क्वेश्चन किया था, 6ठा किया था, वैसे ही क्वेश्चन संख्या 9 है। अब 9 देखो, एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको, 2 गुणा 2 होगा, और ये है 3x प्लस में 7, और यहाँ एलिमेंट है y प्लस का 1, और इधर हो गया अपना 5, और ये हो गया 2 माइनस का 3x। मैट्रिक्स का क्रम कितना है, 2 गुणा 2 का एक मैट्रिक्स दे रखा है। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है 0 y माइनस 2, और इधर है 8, और यहाँ पर 4 है, ठीक है। एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। एक नंबर का काम है, हो गया होगा शायद, लगभग कर लियो। एक नंबर का देखो तुलना करो, पहला दिया हो जाएगा, पहली समीकरण तो ये बनेगी, कौन सी बनेगी, पहली समीकरण तो बनेगी 3x प्लस 7 इजिकल टू में 0, ठीक है। दूसरी समीकरण क्या बनेगी, दूसरी समीकरण बनेगी 5 इजिकल टू में y माइनस 2, यहाँ से भी बना सको आप, समीकरण भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ से बना हुआ, यहाँ से भी मान निकाल सको, मान बराबर आएगा, अलग अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखो 3x इजिकल टू में माइनस को 7, तो x इजिकल टू में कितना हो गया, -7 बटा में 3, ये मान अपना x का आ गया। इधर से देखो y का मान 5 है, 2 इधर ले आओ, प्लस का 2 इजिकल टू y, तो y का मान कितना आ गया आपका, y का मान आ जाएगा 7, और x का मान कितना आ जाएगा, -7 बटे में 3। ये आपका क्वेश्चन संख्या है 9। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 3.1 का 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन ये देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सो, आपको 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स दे रखा है। क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझो। 3 गुणा 3 के एक ऐसे मैट्रिक्स है, उसमें आपको कुल अवयव की संख्या बतानी है। 3 गुणा 3 के मैट्रिक्स में क्या बताने हैं, कुल अवयव बताने हैं, कि कुल इसमें अवयव कितने होंगे, ठीक है। अवयवों की संख्या बतानी है, और ये कह रहे हैं जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या हो, 0 या 1 हो। कुल अवयव की संख्या बतानी, और अवयव में भी क्या क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे हमने मैट्रिक्स ले लिया, 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स लिखो पहले। 3 गुणा 3 का मतलब कौन सा मैट्रिक्स होगा, वर्गाकार मैट्रिक्स। 3 तो रो होंगे, 3 क्या होंगी, कॉलम होंगे, ठीक है। जैसे पहला एलिमेंट कौन सा, A11, फिर A12, फिर A13, फिर इधर A21, फिर कौन सा A22, और इधर A23, यहाँ कौन सा A31, फिर A32, और इधर कौन सा A3 और 3। ए टाइप अपना 3 गुणा 3 को मैट्रिक्स है। अब क्या करिए समझे, वो जो A11 है एनी जगह या तो 0 आओगे, या कितना आओगे, 1 आओगे, या तो 0 बनेगा, या कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। यानी मैट्रिक्स ऐसे बनेगा, या तो यहाँ पर 0 आएगा, या फिर क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों बस 2 ही संख्या आनी चाहिए, तीसरी कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। ऐसी 12 की जगह भी या तो 0 या फिर क्या 1, 13 की जगह भी या तो 0 या फिर कितना 1, 21 की जगह भी 0 या फिर 1, यहाँ भी 0 या फिर 1, यानी 0 या 1 के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट यहाँ पर नहीं बढ़ना चाहिए, 0 या फिर 1 बढ़ना चाहिए। अब बात है, अब देखो इनकी कितनी कंडीशन होगी, जिको 11 अपने बताना है टोटल इसमें कितना अवयव बनेगा। 3 गुणा 3 को टाइप को अपन मैट्रिक्स बढ़ाते जाओ, 3 गुणा 3 में जैसे एक मैट्रिक्स ऐसे बढ़ा दिया हमने, 0 0 1 0 0 0 0 0 0, वो भी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब जैसे ये मैट्रिक्स ये बना दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वो भी मैट्रिक्स बन गया। एक जैसे मैट्रिक्स अपने ये बना दिया, कौन सा, 1 1 0 0 0 0 0 0 1, ए टाइप का मैट्रिक्स बना सकता। तो टोटल अवयव कितना होगा, टोटल कितने अवयव होंगे, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो समझो एक मिनट, देखो बिल्कुल आसान सो है।
इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट है? ए मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट है, ठीक है। 3 गुणा 3 को है तो कितना होगा? इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 3 गुणा 3 गए 40 है, टोटल एलिमेंट कितना हो गया? 9 हो गया। अब देखो जो पहला एलिमेंट है ओ जी को पहला एलिमेंट है, ए की कितनी संभावना है? ए की 2 ही संभावना है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, यानी इसकी टोटल कितनी संभावना होगी? 2 की। सेकंड एलिमेंट है, इसकी कितनी संभावना है? ए की भी 2 है। तीसरे की कितनी है? तीसरे एलिमेंट की ए की भी 2 है। चौथे की कितनी है? इसकी संभावना कितनी है? 2। पांचवें की कितनी है? ए की भी 2 है। छठे की 2 है। सातवें की गुणा इसकी भी 2, 8 में की और 9 में की, तो टोटल प्रत्येक एलिमेंट की अपने कितनी होगी? 2 संभावनाएं होगी। जब मान लो अगर ऐसे कह देते कि 0, 1 और 2 आ सकता है तब 3 हो जाती, 1, 2, 3 आ सकता है तब 4 हो जाती, 4 और 2 5 आ जाती। तो टोटल इसकी संभावना है 2। गुणा कर लो सारे, गुणा कर लो, ये बढ़ गया 2 की घात कितना? 9, और 2 की घात 9 कितना है? 512 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल एलिमेंटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 512। ये टाइप करके थारी 3.1 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट है, ठीक है। 3.1 पूरी है, 10 क्वेश्चन 10 का 10 क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये टाइप से करना है, थोड़ा से देख लियो, कोई नहीं आओ तो बता दिए, कोई नहीं सर।